हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स के यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल रो होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब हम एक पीरियड कुछ इस तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल रो होती है, एंड जब हम इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे ही जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ब्लॉक में हमारा 1 है, सेकंड ब्लॉक में 2 है, तो आगे जो है बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपके पास अभी पीरियोडिक टेबल है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पीरियड है, इसमें हमारा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन एंड आर्गन। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसमें 2 कैसे हैं? इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1, इसका है 2 8 2, इसका है 2 8 3, तो इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर इसका होता है 2 8 4, तो यानी कि इसके 4। ऐसे ही इसका होता है 2 8 5, इसके 5 हैं, इसके 6, इसके 7 एंड इसके 8। ये तो हमारी नोबल गैस है, तो हम इसको वैसे काउंट नहीं करते, बट अभी कर लिया तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी। अब जो वैलेंसी होती है ना, वो क्या होता है कि पहले चलती रहती है, फिर एक टाइम के बाद वो फिर ऐसे बढ़ती चल जाएगी, फिर एक पॉइंट पा के फिर से डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगी। देखिए अभी देखते हैं हम। जैसे इसकी 2 8 1 थी, 1 यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी रहेगी। लेकिन मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसी रहेगी। एल्युमिनियम की बात करें तो इसकी 3 है, इसकी 4 है। बट सडनली अब फॉस्फोरस की जो है वैलेंसी वो 3 हो जाएगी, सल्फ़र की हमारी 2 हो जाएगी, क्लोरीन की हमारी 1 हो जाएगी एंड आर्गन की 0 हो जाएगी। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा? इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो हमारे सिलिकॉन से पहले वाले जितने भी ये मेटल्स है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये हमारा प्लस का 1 2 और 3 बनाएंगे। प्लस का क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये अपने जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है इनको डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह जो है काम करेंगे, एंड इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है गेन कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन के बाद वालों की, तो ये जो है 3 2 और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की। तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटम का साइज़ है ना, एटॉमिक साइज़ मतलब किसी भी एटम का साइज़। और साइज़ का जो एटम है हम उसकी रेडियस से भी तो पता लगा सकते हैं ना। मतलब अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो मतलब 5 सेंटीमीटर का एटम है, तो अब इस तरीके से रेडियस भी तो कह सकते हैं ना उसको। तो एटम का साइज़ उसकी एटॉमिक साइज़ एंड एटम का रेडियस उसका उस एटम का रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस। अब जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम पिकोमीटर यूनिट्स पे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमारा किसी भी डिस्टेंस को करने के लिए या तो मीटर का यूज़ करते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही एटॉमिक रेडियस को हम एक्सप्रेस करने के लिए पिकोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। अब जैसे हम थर्ड पीरियड कोई पढ़ रहे हैं तो इसी को पढ़ लेते हैं। हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के बारे में। तो हमारा जो सोडियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1, यानी कि इसके अंदर 3 शेल्स प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारा इन सब में 3 3 शेल्स प्रेजेंट है। बट अब देखो जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसमें उतने ही वहाँ पे क्या होंगे? प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अब जैसे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो प्रोटॉन भी इसमें 11 होंगे। बट क्योंकि अब ये तो हमारा एक चार्ज जो है वो लूज़ कर देगा, तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे एंड 11 प्रोटॉन। अब 11 प्रोटॉन होने की वजह से जो न्यूक्लियस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगेगा, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। बट जैसे जैसे हम आगे मूव करते चल जाएंगे, तो अगर हम आते हैं क्लोरीन पे, तो क्लोरीन का होता है 2 8 7, इसके अंदर भी 3 शेल होते हैं। बट अब क्योंकि इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो ये एक गेन करेगा। एंड एक गेन करेगा तो हमारी 17 प्रोटॉन होने के बाद इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंड 17 प्रोटॉन
और 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा एटॉमिक साइज़ है वो कम हो गया है। कम कैसे हो गया? क्योंकि न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से छोटा हो गया है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन का चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज़, एंड जितना कम हमारा प्रोटॉन का चार्ज उतने कम जो है हमारा एटॉमिक साइज़। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि सोडियम का सबसे बड़ा है, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, ऐसे। अब यहाँ पे जो है हमारा सोडियम का साइज़ ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम का क्यों नहीं, आपका सवाल ये भी हो सकता है। तो जो सोडियम है ना, उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, 3 शेल्स इन सब में प्रेजेंट है। बट अब क्योंकि इसके पास कम है, यानी कि इसको सिर्फ 1 छोड़ना है, 1 लूज़ करना है इलेक्ट्रॉन, तो वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड ईजी रहेगा इसलिए जो है इसका साइज़ भी, एटॉमिक साइज़ बड़ा रहेगा। बट वहीं अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो इसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है 2 को लूज़ करने में, तो इसीलिए इसका एटॉमिक साइज़ जो होगा वो सोडियम से कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है मेटालिक कैरेक्टर। तो जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर वो डिक्रीज़ होता है, बट जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। मेटालिक मतलब कि मेटल्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर हमारा सोडियम है, फिर मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है। बट डिफरेंस क्या है तीनों में? तीनों में डिफरेंस ये है कि 1 को छोड़ना ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन ऑफ 2 एंड 3। तो सबसे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा सोडियम, क्योंकि 1 को लूज़ करना आसान है, 2 को थोड़ा मुश्किल और 3 को और मुश्किल। लेकिन अगर हम बात करें फॉस्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन की, तो ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन गेनर है। अब इलेक्ट्रॉन गेनर हैं तो फिर अब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो थोड़ा मुश्किल होगा। ये 2 करेगा, ये उससे थोड़ा आसान होगा बट फिर भी मुश्किल होगा। लेकिन क्लोरीन करेगा 1, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन 3rd पीरियड ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की, वो पहले तो डिक्रीज़ होती है एंड देन वो फिर से इंक्रीज़ होती है। देखो मतलब हमारा जो सोडियम होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम कम होता है, फिर उससे कम एल्यूमिनियम होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रिएक्टिव। तो फॉस्फोरस होता है, उससे और ज़्यादा होता है हमारा सल्फ़र, उससे सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन। तो पहले हमारी सबसे ज़्यादा थी, फिर वो डिक्रीज़ हुई, लेकिन फिर से वो इंक्रीज़ हो गई। तो फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो हमें पता है कि हमने एसिड बेस वाला चैप्टर भी किया था, मेटल नॉन मेटल भी किया था। तो हमें पता है कि जब मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बेसिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि हमारा सोडियम है, तो सोडियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बनाता है। क्या बनाता है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम और जिंक का तो हमें पता है कि एम्फोटेरिक होता है, सिलिकॉन भी एम्फोटेरिक है। बट अब हमारा सोडियम तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि एक तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ऊपर से ऑक्सीजन के साथ भी अच्छे से रिएक्ट करता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जब हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। एसिडिक नेचर उसका बढ़ जाता है। तो यानी कि जो हमारे मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड जब हमारे नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे एसिडिक नेचर वाले ऑक्साइड बनाते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।